हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइकोलॉजी का एडजस्टमेंट चैप्टर से डिफेंस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी में ये आपके सिलेबस में है, नेट के एजुकेशन नेट के सिलेबस में है डिफेंस मैकेनिज्म और मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट चैप्टर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा समझ लें व्हाट इज एडजस्टमेंट, जिसको हम समायोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट इज अ कंडीशन और स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर। एडजस्टमेंट जो है, समायोजन एक माइंड का स्टेट है जो कि या एक तरह का व्यवहार है जिसमें एक कोई भी व्यक्ति यह फील करता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, उसे जो चाहिए उसे मिल गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं एडजस्टमेंट। वो व्यक्ति एडजस्टेड फील करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेटिफाइड हुई है या उसकी नीड्स पूरी हुई हैं। A well adjusted person is able to satisfy a good proportion of his needs and is able to deal with frustrating situations successfully। जो व्यक्ति जिसकी आवश्यकताएं बहुत हद तक पूरी हो जाती हैं, जो जो चाहता है उसको वो मिल जाता है, तो वो बहुत हद तक संतुष्ट रहता है और वो अपने निराशाजनक सिचुएशन को बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है। फ्रस्ट्रेशंस जो भी उसके जीवन में आते हैं उनको वो हैंडल कर लेता है अगर उसे ये एहसास होता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, उसके नीड अच्छे से पूरी हो रही है, वो जो चाह रहा है हो रहा है, तो वो अपने को समायोजित महसूस करता है। As long as this situation prevails, individual remain adjusted, failing which he may drift towards maladjustment और mental illness। जब तक ऐसी स्थिति होती है, जब तक उसे लगता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तब तक वो समायोजित रहता है। और जहां उसको लगता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं या उसमें वह असफल रह रहा है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, असफल साबित हो रहा है, अपने आप को असफल साबित देख रहा है, तो वह कुसमायोजन की ओर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं मैल एडजस्टमेंट या मेंटल इलनेस। उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होने लगता है। तो ये जो है मैल एडजस्टमेंट या कुसमायोजन जो है, उसका क्या क्या सिम्टम है, किस तरह से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति कुसमायोजित है या मैल एडजस्टेड है? तो उसमें क्या होता है कि उसका नर्वस डिसऑर्डर हो जाता है, जैसे डर, वो समाज में एक उसमें फियर घुस जाता है, वो अनसोशल हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करता, लोगों से दूर भागता है, कोई आता है तो उसको वो अवॉइड करता है, या फिर वो निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। अपैथी मतलब किसी चीज के प्रति उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भावना नहीं होती। डिसऑर्डर ऑफ स्पीच, बोलने में उसे गड़बड़ी होने लगती है, स्लीप में गड़बड़ी होती है, और व्यवहार में उसके व्यवहार, बोलना और नींद सब गड़बड़ होने लगता है अगर वो मैल एडजस्टेड होता है। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शन ऑफ द होल पर्सनैलिटी। किसी का भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य तभी वह मानसिक रूप से स्वस्थ माना जा सकता है जब तक कि उसके पूरे व्यक्तित्व में संतुलन हो, सामंजस्य हो, और वो बॉडी और माइंड सब में संयोजन हो, और वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हों, और वो बहुत सारे जो वातावरण और पर्यावरण के जो स्ट्रेस हैं और स्ट्रेन हैं उन सबको आसानी से झेल रहा हो, उन सबके साथ वो एडजस्ट करके संतुष्टि के साथ रह रहा हो। द पर्सन हु डेवलप्स टेंशन टॉलरेंस हैबिट्स, जिसमें टेंशन सहने की शक्ति हो जाती है, जिसकी आदत होती है वो टेंशन सह सकता है, वो अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मुझ में ये कमी है, जो अपनी कमी को स्वीकार करता है, जो और राइट परसेप्शन, जीवन के प्रति, जिंदगी के प्रति उसका नजरिया सही रहता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वो मेंटली हेल्दी होता है, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म पर। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? जब कोई व्यक्ति को स्ट्रेस होता है जीवन में, किसी भी तरह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई भी चीज का मन में संघर्ष, कोई ये करे ना करे, या किसी चीज को एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत हो रही है, या निराशा हो रही है किसी चीज की, या कोई दबाव है,
तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, या तो एग्रेसिव हो जाए, उसको किसी चीज से परेशानी है, कोई चीज उसको पसंद नहीं आ रहा है, नागवार गुजर रहा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, या फिर क्या करता है वो व्यक्ति अपने आप को अलूफ कर देता है, कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, एकदम किनारे हो जाता है, किसी भी चीज में वो कुछ अपनी राय नहीं देता, कोई चीज उसके मन लायक हो या ना हो वो कोई रिएक्शन नहीं देता है, या तो वो खूब एग्रेसिव होता है या तो बिल्कुल अलूफ हो जाता है, अपने को किनारे कर लेता है, किसी चीज में अपना रिएक्शन नहीं देता है, तो ये विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉल टाइप का, कि किसी चीज में तुम लोग को जो बुझाए सो करो, हमको नहीं मतलब है, इस तरह की चीजें, कोई राय नहीं देना, या फिर तटस्थ हो जाता है, या तो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है ये भी ठीक वो भी ठीक, सब चीज में वो तैयार रहता है, तो इसे हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति को क्या होता है कि वो स्ट्रेस को झेलने में सफल नहीं हो पाता, तो उसका रिएक्शन तरह तरह का हो जाता है, या तो गुस्से में बदल जाता है, या फिर वो अपने को किनारे कर लेता है सब चीज से, या फिर न्यूट्रल हो जाता है, कोई रिएक्शन किसी चीज में नहीं देता है। तो किसी भी स्थिति में मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए और बैलेंस स्थापित करने के लिए, समाज में लोगों के साथ अपना संतुलन बना के चलने के लिए क्या होता है, कभी जब व्यक्ति कुछ ऐसे तरीकों को अपनाता है खुद को बचाने के लिए या अपनी गलतियों से बचने के लिए, कुछ ऐसे कारण देता है जिससे कि वो अपनी गलती किसी दूसरे पे थोप रहा है, या फिर अपनी गलतियों से वो अवेयर नहीं है, इस तरह की चीजें जब करता है ना, तो वो ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए या अपने आप को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाने के लिए जो वो तरीके अपनाता है, उसे हम डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट, जिसमें वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से अपने को बचा रहा है, ये दिखता है, और एक होता है इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष रूप से जो होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म और एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, क्या होता है कि उसमें डायरेक्ट वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर वो व्यक्ति मेंटल इलनेस नहीं है उसको, वो जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगा। तो ये सकारात्मक तरीका हुआ, ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सकारात्मक हुआ, जिसमें वो अपने प्रयत्न से जो भी बाधाएं हैं उसके अचीवमेंट में या उसको समाज में या किसी भी तरह की बाधा जो झेल रहा है उसको दूर करने की कोशिश करता है। दूसरा है कि इम्प्रूविंग एफर्ट, अपने एफर्ट को बढ़ाता है और मेहनत करता है। अगर मान लीजिए किसी कंपटीशन में नहीं क्वालिफाई कर रहा है तो वो और मेहनत से पढ़ता है। यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह का है, पॉजिटिव वे में है, वो सकारात्मक चीजों के जरिए उनको हासिल करना चाह रहा है, अचीव करना चाह रहा है। चेंज इन वर्किंग पैटर्न, अब वो जैसे काम कर रहा था और वो काम सक्सेस नहीं हो रहा था, बार बार वो उससे गलतियां हो रही थी, तो वो फिर उस पैटर्न को चेंज करता है कि नहीं इस तरह से नहीं, अब दूसरे तरीके को अपनाकर देखते हैं। फिर अडॉप्टिंग कॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स, मतलब क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि चलो एडजस्ट कर ले इस स्थिति में। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में कुछ ऐसा काम चल रहा है और नौकरी वो छोड़ नहीं सकता है, तो क्या करता है, फिर वो एडजस्ट कर लेता है, उस सिचुएशन के साथ अपने को व्यवस्थित कर काम करने लगता है। फिर सब्स्टिट्यूटिंग टू अदर गोल, मान लीजिए किसी का गोल है कि मेडिकल क्वालिफाई करना, 6 बार 5 बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट मेथड ऑफ डिफेंस एडजस्ट कैसे करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, उसको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, वो क्या करेगा, बायोटेक्नोलॉजी में चला जाएगा, या मेडिकल एमबीबीएस नहीं हो रहा है तो डेंटिस्ट्री में चला जाएगा। तो इस तरह से वो गोल को बदल लेगा और सफलता हासिल कर लेगा किसी फील्ड में। फिर क्या है, विथड्रॉयल, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट में वो अपने को किनारे कर लेता है, ये नेगेटिव हो जाता है, वो अपने को किनारे करके कोई कुछ नहीं बोलता है, अपने को अलूफ करता है। फिर मेकिंग प्रॉपर चॉइस, या फिर क्या करता है कि वो अपने को एडजस्ट करने के लिए, समाज में अपने को स्टैब्लिश करने के लिए सही चुनाव करता है, क्या काम करें जिससे कि उसका एक्सेप्टेंस हो और उसको निराशा भी ना हो। तो ये हुआ डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट, ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 मेथड जो है इनडायरेक्ट, ये डिनायल का मेथड है, मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म में डिनाई करके अपने को बचाना। तो पहला क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन टेक्निक में क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म में कि अपना जो भी गलती हो गई उसका ब्लेम किसी दूसरे पर डाल दिया गया, अपना फेलियर का हम सफल नहीं हुए, मैंने ये सफलता हासिल नहीं की,
तो मैं इसका एग्जाम में मैं पास नहीं कर पाया, तो पूरे साल की पढ़ाई से एग्जाम का रिजल्ट होता है ना। मान लीजिए एग्जाम के दिन में कोई हल्ला हो गया, बगल में शादी हो गई, लाउड स्पीकर बज गया, तो वो उसको ब्लेम दे देगा कि वो लाउड स्पीकर बज रहा था एग्जाम के समय, इसीलिए मैं फेल हो गया। तो क्या वो उस एक दिन के लाउड स्पीकर से पूरे साल की पढ़ाई का नतीजा तो नहीं जाहिर हो रहा है? तो ये होता है प्रोजेक्शन। इसमें क्या करता है कि अपना ब्लेम जो है दूसरे को, अपने फेलियर का ब्लेम दूसरे पर दे देता है। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। It means project one's feeling through or thought and aspirations on external object, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर थोप दिया कि इसकी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर्सन जो है वो क्या करता है कि अपना एग्रेसिव फीलिंग को दूसरे पर डाल दिया। जैसे क्या है कि चीटिंग करना है एग्जाम में, एक और ये भी उदाहरण है कि चीटिंग कर रहे हैं, कोई किसी ने टोक दिया कि चीटिंग करना गलत बात है, तुमने क्यों चीटिंग की? तो वो कहेगा सब कर रहे थे। इस तरह से सब कर रहे थे तो आपका राइट तो नहीं हो जाता है कि सब गलत कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोजेक्शन करता है। दूसरा एक और उदाहरण है कि कोई व्यक्ति लेजी है, ऑफिस में काम नहीं कर रहा है, तो वो अपना ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन के जरिए क्या देगा कि कोई भी तो काम नहीं करता तो मैं ही क्यों करूं। तो सब लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो काम कैसे होगा? तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि अपने गलती का या अपनी असफलता का ब्लेम दूसरे पे डाल देना। ठीक है। दूसरा है रैशनलाइजेशन। ठीक है। रैशनलाइजेशन में क्या है? ये प्रक्षेपीकरण हो गया। रैशनलाइजेशन में क्या हुआ कि हम किसी चीज के साथ मतलब रैशनलाइज करते हैं अपनी गलतियों को, रैशनलाइज करके, इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि गिविंग जस्टिफिकेशन, कोई भी गलती हम कर लिए उसके बाद जस्टिफिकेशन, या किसी प्रोटेक्टिंग आवर फीलिंग्स, मेरी कोई फीलिंग्स है जिसको बचाना है, सपोज कि वो फीलिंग मुझे बुरा लग रहा है किस चीज का, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए हम अनट्रू एक्सक्यूजेस, जो झूठी बातें बनाने लगते हैं जो कि सही नहीं होती हैं, अपने फेलियर को छिपाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि स्कूल आप लेट से पहुंचे, कॉलेज लेट से पहुंचे, टीचर ने टोका, क्यों लेट आए? तो वहां पर अपनी गलती नहीं बताएंगे, क्या बोलेंगे? गाड़ी स्लो थी इसलिए मुझे लेट हो गया। गाड़ी को दोष दे दिया, अपनी गलती नहीं मानी। फिर क्या है कि अगर ग्रेप्स आपको नहीं मिले खाने के लिए तो आप कह दिए अंगूर तो खट्टे थे, नहीं मिला तो इसका आपको मलाल है, लेकिन इसको आप अपने को रैशनलाइज कैसे कर रहे हैं? अपने को मतलब अपना जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे हैं कि वो अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने नहीं खाया। ठीक है। वो आपको रीजन क्या है? वो आपको मिला ही नहीं। तीसरा है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या है कि दबा देना किसी। रिप्रेशन में क्या है कि अनफुलफिल्ड डिजायर, जो भी है आपका पेनफुल जो भी एक्सपीरियंस है, वो क्या है? अपने अनकॉन्शियस में भेज देना, मतलब उसको याद नहीं करना, उसको भूलने की कोशिश करना, और उसको मतलब कभी दिमाग में आने नहीं देना, आए तो झटक देना, इसको कहते हैं रिप्रेशन। जैसे पर्सन हु हेट हिज फादर। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता से हेट करता है और चाहता है कि मतलब उनको कुछ नुकसान हो जाए, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह का बहुत बच्चे होते हैं। बहुत आजकल नहीं, मतलब ऐसी घटनाएं पेपर में अक्सर दिखती हैं। तो ये जो मतलब मन में जो चिढ़ बैठा हुआ है, इसको ये क्या करता है कि अंदर कर तो नहीं सकता, नुकसान तो पहुंचा नहीं सकता है, तो वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? उसको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं कि और चिंता होती है। तो इससे उसके नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो ये मतलब जब कोई इच्छा को दबा देते हैं और उसको अनकॉन्शियस माइंड में जाने देते हैं और उसको भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो क्रॉप अप करते हैं आपके सपनों के रूप में, आपकी चिंता के रूप में। अगला है सपरेशन। सपरेशन में है कॉन्शियसली ट्राई टू एक्सक्लूड आइडियाज फ्रॉम थॉट, मतलब कोई आपका बुरा अनुभव है कुछ बहुत, और उसको आप एकदम जब आपके मन में आता है आप उसको झटक देते हैं, नहीं मुझे याद नहीं करना है, इस तरह की बातें ये भूल जाने की कोशिश करते हैं। आप ही से कुछ ऐसी गलती हो गई हो जिससे आपको बहुत शर्मिंदगी लगती हो, तो जब वो घटना आपको याद आए तो आप उसको सप्रेस करते हैं, हटाते हैं, विलफुल इवेजन करते हैं, मतलब उससे आप वंचना करते हैं, बचना चाहते हैं, इस पेनफुल एक्सपीरियंस से दूर होना चाहते हैं। सिंपल डिनायल। अगला है सिंपल डिनायल। इसमें क्या है कि जो
कॉन्फ्लिक्ट हो, जिससे मन में टेंशन हो, वैसी चीजों को सीधे मना कर देना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, आप पेरेंट्स पुकारते हैं बच्चे आ जाओ खेल, तो बच्चे सुनते हैं लेकिन अनसुना कर देते हैं, और जब पूछा जाता है तो वो डिफेंस मैकेनिज्म, मैंने नहीं सुना था, आपने बुलाया, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। तो ये चीज होती है सिंपल डिनायल, कि वो सीधे डिनाई कर दिया कि मैंने सुना ही नहीं था। तो ये 5 जो हुआ ना, इसमें सब में डिनायल है, मना कर देना, रोक देना, छिपा देना, हटा देना। अब उसके बाद है छठा है कॉम्पेंसेशन। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या है कि कवरिंग अप डेफिशिएंसी इन वन फील्ड बाय, ये पॉजिटिव हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र में आप में कमी है, उसको दूसरे क्षेत्र में आप उसको एक्सेल करके उस कमी को कॉम्पेंसेट कर लेते हैं। जैसे जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कभी अच्छे सिंगर हो जाते हैं, कभी अच्छे ड्रमर हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये एक तो नेचर ऑफ कॉम्पेंसेशन होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि एक जगह मेरी कमी है तो मैं उसको दूसरी जगह अच्छा करके साबित करूंगा। जैसे कि कोई लड़का मैथ्स में, इंग्लिश में वीक है, तो वो मैथ्स में एक्सेल कर जाए, तो इट इज कॉल्ड कॉम्पेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या हुआ कि वो एक्सेल करके दिखा दिया एक की कमी को। जैसे कहते हैं ना कि बहुत हाइट शॉट था नेपोलियन का, लेकिन वो कॉन्करर बन के दिखा दिया, तो वो क्या था, कॉम्पेंसेशन डिफेंस मैकेनिज्म। फिर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन बाय विच एन इंडिविजुअल डायरेक्ट्स हिज एनर्जीज टुवर्ड्स दोज एक्टिविटीज विच आर सोशली एक्सेप्टेबल। हियर ऑल डिवीजन ऑफ साइकी इज, यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी चीज को, जैसे कोई चीज आप में कमी है, ठीक है, और उस कमी को आप दूसरी जगह वो एनर्जी को लगाकर उस कमी को फुलफिल कर लेते हैं, आपके मन में संतोष होता है, तो इसे हम कहते हैं सब्लाइमेशन और सब्लिमेशन जो कहें। तो इसमें ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों आता है, ठीक है। ईड, ईगो और सुपर ईगो हमने बताया है, इसका मेरा वीडियो भी है, ठीक है। ईड में क्या होता है कि बच्चे से अगर कोई चीज छीन ली जाती है तो वो फिर उस समय रिएक्ट करता है, रोना शुरू करता है, क्योंकि उसे चाहिए होता है। फिर ईगो में क्या होता है कि उसको समझाया जाता है कि नहीं लेना है, और सुपर ईगो में फिर वो उस चीज को हमेशा के लिए बांध लेता है, नहीं लेना है। तो जैसे इसमें क्या है कि अगर सब्लिमेशन में क्या है कि कोई भी अपनी एनर्जी को क्या किया, दूसरे क्षेत्र में डाल दिया, या जिस क्षेत्र में कमी है उसको सोशली एक्सेप्टेबल बना दिया। जैसे कोई अनमैरिड लेडी है जो कि बच्चों में बहुत रुचि रखती है, जिसे बच्चे बहुत पसंद हैं, तो वो क्या करती है कि अपना ये मदरहुड का या मैरिटल अर्ज जो है, शादी की जो उसकी नीड है या जो इच्छा है, उसको वो क्या करती है, अपने को एक ऑर्फेनेज से या चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से जुड़कर बच्चों के साथ मिलकर वो उस इच्छा को पूरी कर लेती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सब्लाइमेशन, कि जो चीज आप नहीं हासिल कर पाए उसको उस तरह की संस्था या उस तरह के लोगों के बीच जाकर काम करके और आप उस चीज को, अपनी अर्ज को पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई माँ नहीं पढ़ सकी, किसको पढ़ाया नहीं गया, तो वो अपनी बेटी को बहुत शिक्षित कर देती है। दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आइडेंटिफिकेशन, इट एनेबल्स वन टू अचीव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अदर सक्सेस। इसमें क्या होता है कि हम अपने को उसके सक्सेस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि आप मान लीजिए कि स्टूडेंट अपने को टीचर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो फेवरेट टीचर होते हैं, या फिर हम किसी लोगों की नकल करते हैं अच्छी आदतों की, किसी जो हमारे रोल मॉडल होते हैं उनकी आदतों की हम नकल करते हैं, उनके हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो चीज है ये हम क्या करते हैं, इस तरह से करके हम उनके साथ खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ से नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इधर लिखती हूँ, ये मिटा दे रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है अगला। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये डिफेंस मैनेजमेंट का, डिफेंस मैकेनिज्म का एक और पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। ये बताता है हमें कि ये नंबर 9 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, किसी चीज से, कोई ऑब्जेक्ट से, तो क्या होता है कि वो मतलब किसी अपना जो फीलिंग को वो किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब कोई भी उसका फीलिंग है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है,
किसी दूसरी चीज पे निकालता है, जिससे गुस्सा है उस पर ना निकाल के दूसरे पे गुस्सा निकलता है, डिस्प्लेस कर दिया गुस्सा को। सपोज किसी को बॉस ने डांटा, वो घर में आके बच्चे को पीट दिया या वाइफ को डांट दिया, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जहां पर जिसको बोलना था वहां पर वो बोल नहीं पाया, वहां पर वो डांट नहीं पाया, तो वो क्या करता है कि वहां पर अपना एक्सप्रेशन वो नहीं दे पाया डायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्ट आके कभी वाइफ या बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल दिया। तो इसी को हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगला है शाइनेस। शाइनेस शर्मीलापन जिसका मतलब होता है। तो शाइनेस में क्या होता है कि ये बहुत कॉमन फॉर्म है, जिसमें कि क्या होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में ये इस तरह के लोग क्या करते हैं, अपने को इस तरह से बचाते हैं। तो वो मान लीजिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या कुछ भी इस तरह का हो रहा है, तो उसमें वो केवल देखते रहते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ऐसे लोगों को ये डिफेंस मैकेनिज्म के शाइनेस के तहत आता है। अगला पॉइंट है रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब क्या होता है, पीछे की ओर जाना, ठीक है, मूविंग बैकवर्ड। तो क्या है कि मूविंग बैकवर्ड का मतलब होता है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में वो जो बैकवर्ड जाता है ना, वो अटेंशन सीकर हो जाता है, और वो अटेंशन सीख करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। जैसे कि कोई बच्चा जब दूसरा बेबी घर में आता है, तो वो फिर वो ऐसे यूरिनल जाता है यूरिन करने, लेकिन वो जब दूसरा बच्चा आता है उसका केयर देखता है, तो अटेंशन सीख करने के लिए बिस्तर पे ही वो भी यूरिन करने लगता है, इस तरह की चीजें करता है, वो नेग्लेक्टेड फील करता है, तो इसे हम वो रिग्रेशन कहा जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म का रिग्रेशन टाइप है। फिर है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग में क्या होता है कि कोई चीज आप अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, तो और वो आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाए, अब उसको आप सपने में देखते हैं कि हमने अचीव कर लिया। तो ये क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए कि जो एथलेटिक है, कोई एथलीट है जो कि लोकल लेवल पे नहीं क्वालिफाई किया और वो ओलंपिक में दौड़ने का सपना देख रहा है, तो वो सपने में इस चीज को पूरा करना चाहता है, तो इसे कहते हैं वो फैंटेसी। तो ये होता है कि वो इमेजिन करता है कि वो अचीव कर रहा है, जबकि कभी भी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किसी दौड़ में मतलब क्वालिफाई नहीं किया, और वो सीधे ओलंपिक का डे ड्रीमिंग करता है। फिर है ड्रग एडिक्शन। बहुत लोग क्या करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में कि कोई चीज अगर हासिल नहीं कर पाए तो वो अल्कोहल और ड्रग लेना शुरू करते हैं, और उस समय वो अपने को भूलते हैं, उस चीज से उबरने की कोशिश करते हैं। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट आता है। लोग इस तरह से इन उपायों को अपनाकर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने या उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।